स्वागतम। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी खबर। सिकंदराबाद रेलवे रोड स्थित राजबाला स्प्रिंगडेल एकेडमी में करियर काउंसलिंग फेयर का शुभारंभ विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने फीता काट कर किया। प्रदीप जलाकर समारोह का आयोजन किया। प्रबंधक योगेश्वर राजनागर ने अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत किया। फेयर में अल्फाक्लेन एकेडमी के विवेक चटर्जी ने छात्र छात्राओं को सीटेट, नीट, बीटेक, क्लेट, होटल मैनेजमेंट आदि कोर्सों के बारे में जानकारी दी। वहीं यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, अग्रवीर, स्पोर्ट आदि के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानाचार्य सुनीता नागर ने कहा कि इस प्रकार के फेयर से छात्र छात्राओं के एक ही छत के नीचे सभी कोर्सों के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस दौरान स्कूल प्रांगण में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अव्वल आने वालों को पुरस्कृत किया गया। विचार व्यक्त करने पर शिक्षिका सीमा रानी को प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजा गया सर्टिफिकेट विधायक ने सौंपा। Sir, welcome to our school, Rajpala Springdale Academy. We are the student of class 12. We are here to tell you about SSC GD, Staff Selection Commission General Duty. There are many jobs coming under the SSC GD like CRPF, CISF, NIA, SSF, Assam Rifle. ये जो जितनी भी जॉब्स होती हैं ये SSC GD के अंडर आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं सब जॉब्स में SSC GD के थ्रू ही जा सकते हैं। इन सब की अलग अलग वैकेंसीज भी निकलती हैं जो कि साल में 2 बार निकलती हैं और यूपी में सबसे ज्यादा कट ऑफ लगती है क्योंकि ये सेंट्रल रीजन में आता है और ये जॉब स्टेबल नहीं होती है। क्या नाम आपका? सर शिवानी नागर। शाही नागर। आपको? आपका नाम? मयंक। क्या नाम? आंचल। बहुत बढ़िया। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग यूपीएससी जोन। यूपीएससी बताइए। सर यूपीएससी एक ऐसा संगठन है जो हमारे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज जो है पर्सनैलिटीज प्रोवाइड करता है। यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके अंदर टोटल 24 पोस्ट होती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसको हम हिंदी में बोलते हैं लोक संघ सेवा आयोग। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में। और इसके जो फिलहाल में एग्जीक्यूटिव हेड है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, वी आर टेलिंग अबाउट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इज सेंट्रल जॉब। दिल्ली पुलिस की पोस्टिंग ये एक नया मंत्रालय होम मिनिस्ट्री। सारी जितनी फोर्सेस है होम मिनिस्ट्री में आती है। हाँ जी सर। केवल आर्मी इसको छोड़ के। हाँ जी सर। और सर इसके फॉर्म भरते हैं 18 साल से। इसकी एज लिमिट होती है। एज लिमिट 18 से 25 तक होती है। और सर इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सर इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। सो वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th and 12th, so we are telling about CLET. So our course name is BA plus LLB. It's a 5-year integrated course and अगर हम इसे अलग अलग करना चाहें तो 3 साल की BA होती है और हमारी 3 साल की LLB होती है जिसमें कि हमारे 6 साल होते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12 पास और ग्रेजुएटेड फॉर एनी स्ट्रीम एंड मैक्सिमम मार्क्स जो चाहिए इसके लिए 50% जनरल एंड 45% OBCs एंड STs के लिए चाहिए। और हम अपने होटल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं हम उन्हें कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है जिसका नाम होता है BHM, द बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो NET की तरफ से होता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। उससे हमें उस एग्ज़ाम में जो उसका फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं और वो 120 नंबर के होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी 0.25 मार्क की होती है और 1 मार्क करेक्ट आंसर का मिलता है। और ये पेपर ऑनलाइन होता है और इसका जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। इस भाई सर आज के टाइम में हम किसी से पूछते हैं तो आप क्या बनना चाहते हो तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या उन्होंने पहले भी, हम पूछते किस लिए बनना चाहते हो, कहते हैं हमारा इंटरेस्ट है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या उन्होंने पहले ट्रीटमेंट करके देखा किसी को या डॉक्टरी वगैरह करिए, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स तो ऐसा गेम हम बचपन से खेलते आते हैं और किसी न किसी बच्चे का किसी न किसी गेम में इंटरेस्ट होता ही है और वो स्पोर्ट्स में हम हेल्दी भी रहते हैं। स्पोर्ट्स से बहुत करें, हम टीचिंग की लाइन में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं अपना खुद का, किसी को थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सर मैं CA के बारे में बताना चाहूँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका बेसिकली काम ये होता है टैक्सेस वगैरह देखता है किसी भी कंपनी का। इससे हम कैसे बन सकते हैं, आफ्टर 12th के बाद हम या तो CA फाउंडेशन के जरिए जा सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। पेपर 1 साल में 2 बार होता है और करने के तरीके इसमें 3 स्टेजेस हैं बेसिकली। CA फाउंडेशन फर्स्ट, जिसे हम CPT बोल देते हैं, और रहता दूसरी स्टेज आती है 3 CA फाउंडेशन में हमारे 4 कोर्सेज होते हैं।
लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। इसके भी हमारे 200 का ये इसका एग्ज़ाम होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का एक एग्ज़ाम होता है, वो 100 का है, और अकाउंट्स और लॉ का एक होता है। इन जो है हमें 50% इसमें पास के लिए लाना होता है। उसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। इसके बाद जो स्टेज है, अगर हम चाहें तो इसको उसके ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। केवल केवल एमबीबीएस के लिए होता है या और भी कोर्सेज के लिए होता है ये? कौन कौन कोर्सेज? एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीयू हमारे यहाँ पर PYNS है, नर्सिंग है, AP है, बहुत सारे कोर्सेज। मतलब उसमें जो आपकी मेरिट आती है उसके अनुसार फिर आपको जो है जगह मिलती है, कॉलेजेस मिलते हैं जब जी। इस टेस्ट को देने के बाद ना। जी जी जी। I'm Shivangi, and I'm here for telling something about English speaking. So at first I want to tell you that what is English. English is an international language. If I talk about that what are the importance of learning spoken English, so English speaking is the root of every course, because in present time English speaking is becoming a necessary course. A person who don't know how to speak English, even he cannot go to any other country, even he cannot take any type of entertainment. If we don't know how to speak English, definitely we cannot become a good purchaser, we cannot become a good seller. So in every field English is necessary. And if I talk about officer courses, so NDA, in professor, in principal, in editor, writer, in these courses English is necessary. And if I talk about that how much money can you earn after learning spoken English, so if we are a teacher, then definitely we can earn money 50,000 plus. If we are a professor, then definitely we can earn money upper 1 lakh. So my name is Shivangi. क्लास? I'm the student of 11th class by the stream of physics, chemistry, बहुत mathematics. बहुत बढ़िया बोलती हो, अच्छा बोलती हो, लेकिन अच्छा बोलती हो, वेरी गुड। अच्छा बोलती हो, Thanks you, sir. लेकिन हिंदी भी आवश्यक है। Sir. इंग्लिश में प्रभावशाली बनाने के लिए इंग्लिश भी आवश्यक है। ठीक आपने यहाँ बुला लिया। सबसे वाली बात ना है। नहीं, ये उसको दिखाएंगे फिर उसको तोड़ेंगे ना। गलतियों से करारा और हो जाएगा। आ जाओ बच्चे। बहुत सुंदर। चेयर पे से हटा दो। अरे वाह, क्या नाम बेटी? क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? चंचल। वेरी गुड। कहाँ कौन सा गाँव आपका? लेंसर स्कूल में भी है। सब जगह कराते हैं? हाँ, और एसडीएम कोर्ट में अकेडमी है हमारी, और एक यहाँ पे धनकौर रोड पे। अच्छा, चलिए। प्रैक्टिस कर 1 घंटे करा, कितने कराते हैं? 1.5 घंटे का। बहुत बढ़िया। दिल्ली सरकार ने योजना निकाली है सर, जो अब इसमें सिलेक्ट होंगे सर उसमें से 25% तो उसमें रख लेंगे सर, जो 75% रहेंगे उन्हें निकाल देंगे। और सर जब वो 4 साल बाद उनको निकालेंगे सर, उनको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा उनको सब ये बात है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, ये भ्रांति समस्या क्या है। अभी सरकार चाहती है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जागरूक हो, अपना शरीर उनका अच्छा हो, है ना। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ये कंपलसरी सब लोग जब जाएंगे, अग्निवीर में जाएंगे तो 4 साल बाद और फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस या किसी भी नौकरी में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे उनको 25% उनको आगे जा सकते हैं आगे, लेकिन जो लोग बच जाएंगे 75% उनको भी यहाँ जॉब मिल सकती है। उसके साथ साथ वो खुद ट्रेन होंगे ना। 4 साल जब आर्मी में किसी फोर्सेज में रह के आएंगे तो खुद अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे नागरिक होंगे, देश में भी कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो खुद अपने आप में एक सैनिक के रूप में काम करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि सब लोग हेल्थ जरूरी है। आजकल हम हेल्थ के प्रति जो है जागरूक नहीं है। अच्छा लगा, और बड़ी बात है कि इस अभी 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उन्होंने कैरियर काउंसलिंग के बारे में इतना जानते हैं, कहाँ टेस्ट देना है, कितना उसका सैलरी होगी, क्या उसकी टेस्ट कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में। क्योंकि बेसिकली जागरूकता यही है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें ये पता नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। उसी आजकल जो ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि शिक्षा आवश्यक तो है,
लेकिन शिक्षा का, क्योंकि हम पढ़ लिया, हमने बीए कर ली, लेकिन उसका मतलब क्या? तो वो जो शिक्षा है आजकल, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का कहना है कि हम ऐसी शिक्षा लें ताकि उसको जीवन में उसका लाभ मिल सके उसका। बाकी तो शिक्षा हम केवल, उससे शिक्षा से नौकरी का कोई लेना देना नहीं होता। शिक्षा हमको सिविल बनाती है, हमको बोलने चालने का और रहने का तरीका सिखाती है, बातचीत करने का तरीका सिखाती है, हमको कैसे व्यवहारिक व्यवहार करना है एक दूसरे से, वो शिक्षा सिखाती है हमको। शिक्षा से नौकरी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हम ऐसी शिक्षा लें ताकि उससे हम अपने जीवन, क्योंकि अभी पढ़ाई करने के बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को जाना होता है, तो बाद में उसको रोजगार भी मिल जाए, बाद में उसका जीवन जो है उसका चल सके। ऐसी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी में जो है स्टार्टअप और जितने भी हमारे जॉब ओरिएंटेड जो कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, वो स्किल बात आज मोदी जी ने बात की लगातार, हम किस प्रकार से अपने बच्चों को, नौजवानों को स्किल कर सकें। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट की हमारी अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो यही कहना है कि मेरा लगातार पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जॉब ओरिएंटेड भी हम चीज़ों से जानें, समझें, और उसके साथ साथ ये देश संस्कारों का देश है, सभ्यता का देश है। हम लोग, भारत देश 1000 वर्ष हम लोग गुलाम रहे, 1000 वर्ष हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और इस जितने भी हमारे जॉब ओरिएंटेड जो कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, वो स्किल बात आज मोदी जी ने बात की लगातार, हम किस प्रकार से अपने बच्चों को, नौजवानों को स्किल कर सकें। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट की हमारी अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो यही कहना है कि मेरा लगातार पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जॉब ओरिएंटेड भी हम चीज़ों से जानें, समझें, और उसके साथ साथ ये देश संस्कारों का देश है, सभ्यता का देश है। हम लोग, भारत देश 1000 वर्ष हम लोग गुलाम रहे, 1000 वर्ष हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार ऐसे बहुत सारे परिवार जिनके बाबा ने लड़ाई लड़ी, फिर पिता ने लड़ाई लड़ी, फिर उनके बच्चों ने भी लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार लड़ते रहे। और उसके बावजूद भी भारत देश की एक अमिट पहचान है, और आज नए भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम लोग देख रहे हैं। आज एक देश, ऐसा देश जिस पर बहुत सारे देश, भारत देश उन पर निर्भर रहा करता था, जो है चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, कई बड़े बड़े देश जितने भी थे। आप देखिए, जिस देश का हम पर राज रहा, उसकी अर्थव्यवस्था को हम पछाड़ के पीछे आगे निकल गए ना। हम देश दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और मोदी जी ने कहा है कि हम 2047 तक हम विकासशील नहीं, विकसित देश होंगे। आज हम और अन्य देशों को हम सलाह देते हैं, और अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक देश, उस समय हमने देखा जब यहाँ भारत माता की जय बोलना अपराध था, वंदे मातरम बोलना अपराध था। आज मोदी जी, योगी जी कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोग भारत माता की जय बोलते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं तो यही कहता हूँ, देश आगे बढ़ रहा है, और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा कार्यक्रम था, यहाँ के प्रिंसिपल और ऑनर, यहाँ के सभी स्टाफ, यहाँ के विद्यार्थी, सबको बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम था, धन्यवाद। जी मैम, आप कैसा लगा स्कूल? नहीं, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द मैनेजमेंट टू इनवाइट मी ओवर हियर। आई एम वृंदा शर्मा फ्रॉम लांसर स्कूल्स एंड आई वुड से इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। बहुत अच्छी नॉलेज थी जो आजकल बच्चों को नहीं मिल रही है, जो ये इम्पार्ट कर रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग दे आर डूइंग विद अस। जी मैम, आज यहाँ स्प्रिंगल स्कूल में, बाकी बहुत पुराना स्कूल है, बहुत पुरानी यादें इसके साथ जुड़ी हुई है। जब मेजर साहब यहाँ हुआ करते थे, नागर मैडम यहाँ होती थी, उस समय से हम इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। मेरे बल्कि दोनों बच्चे यहीं पढ़े हुए हैं, जो आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और दूसरा MBA किया उसने और स्कूल संभाल रहा है। तो वाकई मैं तो इस संस्था को कभी भूल ही नहीं सकती, और मैडम ने और सर का जो इतना जो वो सम्मान देते हैं, उसके लिए वाकई इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई हमारे युवा को या हमारे उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अब वो किसकी कोचिंग करे तो वो आगे क्या बन सकता है या वो इस लायक है। तो इस तरह की कोचिंग से और इस तरह के आइडिया से समाज और सोसाइटी को बहुत कुछ मिलता है। जी मैम। Good noon everyone, myself Nidhi Goyal from RK Educational School. It was very informative fair और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, आज हमें सीखने को मिली। थैंक यू। जी मैम। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, DD कबाड़ी गर्ल्स इंटर कॉलेज। जब भाभी जी मेरे पास ये लेके आई कोचिंग का आइडिया और मेरे स्कूल में एक सेशन हुआ, तो मुझे लगा कि जो बच्चे हमारे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा गर्ल्स कॉलेज है और लड़कियों को समाज में अभी सिकंदराबाद जैसी लोकल जगह में अभी लड़कियों को इतनी कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उनको कैरियर काउंसलिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरे यहाँ एक सेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने बच्चों से फीडबैक लिया, वो बहुत अच्छा था। और जब मेरे पास इनविटेशन आया
तो भाई साहब और भाभी जी के लिए तो हमेशा हाँ ही होती है, और यहाँ आके मुझे उम्मीद थी, उम्मीद से अच्छा ही मिला। और ये यहाँ के बच्चों के लिए एक आशा की किरण है। हम सभी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद। जी मैम, आप क्या बताना चाहते आई एम हैं? सो हैप्पी, हमारे सब लोग साथ हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ, वी ऑल आर कम्पिटिटर्स बट वी आर टुगेदर। हम सब साथ हैं बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम सो हैप्पी। आप सभी से दिल से आप सभी का धन्यवाद है, और आप लोगों के यहाँ आने पर मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हम साथ मिलकर बच्चों को ऊपर उठाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। जी सर। जैसे कहते हैं ना कि टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, तो ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इज़ सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। सर प्लीज़ कम। ये आए थे हमारे स्कूल में सेशन देने, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ सिकंदराबाद वाले बच्चों के लिए। मीन्स बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू जी सर। अब राजबाला स्प्रिंगडेल स्कूल के चेयरमैन हमारे नागर सर और नागर मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्कूल द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि बच्चों को नए दिशा की तरफ ले जाने के लिए +2 के बाद बच्चों को पता नहीं होता अक्सर कि उन्हें किस दिशा की तरफ जाना है। उन्हें CA बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, या उनको जॉब प्रोफाइल की तरफ जाना है। तो उसके लिए जो हमारे बीच में सर हैं वो आए हैं, और स्प्रिंगडेल के अलावा वो अन्य स्कूलों में भी गए हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी आए हैं। तो हमारे बच्चों को भी उन्होंने गाइडलाइन दी हैं, वो समझाया है, और आगे भी हम उनको अपने स्कूल में बुलाएंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे भी उस दिशा निर्देशों के अनुसार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हों, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। जी सर। मैं वीरेश कुमार शर्मा, MS सेंटर कॉलेज सिकंदराबाद से। मैडम अभी कॉलेज गई थी हमारे, तो मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ प्रांगण में भी आई हुई हैं। जब मैडम गई तो बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने अटेंडम 10 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था कराई जितनी हो सकती थी, और करा करके। और ये सबसे पहली बात ये है कि ये शहर में सबसे अच्छी पहल है और सबसे पहली पहल है। जी जी तो ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। जी सर। सब लोग के आप पे जाए तो आप क्या बताना चाहते हैं? My name is Vivek Chatterjee. I have spent 30 years with the government of India as an intelligence officer, and after retirement, I decided to to enhance my the quality of my life also, and whatever experience I have, I just want to pass it on. तो उसमें मैंने देखा कि बेसिकली दो चीज़ में ना ऑब्स्टेकल्स है। एक है अवेयरनेस का बहुत कमियां है, बड़े बड़े शहर में तो है, लेकिन छोटे छोटे शहर में, आउटस्कर्ट्स में, सैटेलाइट टाउन्स में अवेयरनेस की कमी है। तो बेसिकली टुडेज पर्पस वाज अ डुअल पर्पस। एक किस्म से मैंने ये चाहा कि स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज अबाउट द गैमट ऑफ करियर दे आर हैविंग ऑन ऑफर बाय द गवर्नमेंट, बाय other institutions, multinationals. Other thing was that the government has come up with a very good idea about getting into top universities, central universities, deemed universities, and some private universities, also some state universities also. So I need students to dream big, apart from the most available options, they can go beyond that, like DU and JNU and Jamia Millia, Aligarh Muslim University. Why not? So they can see what are the options available. So the purpose was served. I'm pretty thankful for everybody of you. Thanks a lot. Thank you very much. बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता
कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं, दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट मात्र 40 मिनट की दूरी, 200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की नी बुराकी मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मन्नू महाराजा होटल, प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। पता सिकंदराबाद बाईपास निकट 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।